नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे डीएलएड एडमिशन 2021 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ओटीपी को लेकर छात्र परेशान है। सरकारी कॉलेज चाहिए तो जल्दी करें आवेदन। जी हाँ दोस्तों, हो क्या रहा ना कि इस समय जब आप लोग वेबसाइट को लॉगिन कर रहे हैं तो ओटीपी आने में दिक्कत हो रही है। तो भैया बिना ओटीपी के चॉइस फिलिंग तो हो नहीं पाएगा। तो गाइस, इस समय के पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं। अगर आपकी रैंक 1 से लेकर 30,000 तक है और आपको बता दें लास्ट डेट हमारी 24 सितंबर है, मतलब कल। अगर आप लोग कल तक चॉइस फिलिंग नहीं कर पाते हैं तो भैया फिर आपको दूसरे, ठीक है, जो 25 से लेकर 27 सितंबर तक दोबारा आपको मौका जरूर मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि आपके साथी जिनकी मेरिट कम थी आपसे, उनको सरकारी कॉलेज मिल जाए। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि जैसे ही वेबसाइट चल रही तुरंत आप लोग चॉइस फिलिंग कर लीजिए। कल का इंतजार मत करिए। इसी में कुछ बच्चे फायदा उठा ले जाते हैं, कुछ बच्चों का नुकसान हो जाता है। तो जो ये हमारी दोस्तों डीएलएड की वेबसाइट होती है, काफ़ी बार ऐसे ही डाउन हो जाती है, सर्वर की समस्या आती रहती है। और देखिए, अगर आप चॉइस फिलिंग से चूक गए तो फिर आपको देखिए दूसरे में मौका जरूर मिलेगा 25 से लेकर 27 सितंबर तक। लेकिन फिर वही होगा ना कि जो पहले 30,000 बच्चे चॉइस फिलिंग कर चुके होंगे, मान लेते कि तब तक हो सकता है कि आपकी कैटेगरी की सीटें फुल हो चुकी हों। तब गाइस फिर देखिए दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। सरकारी कॉलेज का सपना जो होता है वो टूट सकता है। तो फिलहाल जैसे ही आप लोग एक काम करिए, हम कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक देते जा रहे हैं, लगातार आप लोग इसको चेक करते रहिएगा। जैसे ही वेबसाइट ठीक ठाक चले तुरंत ही दोस्तों आप लोग मतलब अपना चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा। ठीक है, आपको अभी कॉलेज का नाम देना है और उसके बाद जो इसका रिजल्ट आएगा वो 25 सितंबर को आएगा। अगर आप उस कॉलेज को फाइनल करना चाहते हैं तो आपको फिर 10,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। ये ऑनलाइन पेमेंट होगा। उसके बाद दोस्तों आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। उसी को लेकर आप कॉलेज में जाएंगे, जिस भी कॉलेज का भैया आपको मतलब मिलेगा, कॉलेज जो आप देंगे उन्हीं में से आपको एक कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। तो एक बात और आपको यहाँ पर बता दें, 10,000 की पेमेंट आपको ऑनलाइन करना जरूरी रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग करा रहे हैं, नहीं तो दोस्तों आपके पास डायरेक्ट एडमिशन का एक प्रोसेस होगा। ठीक है, आप लोग काउंसलिंग मत कराइए। लेकिन हाँ, जितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया सिर्फ वही बच्चे डायरेक्ट एडमिशन में भी भाग ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया और आपको डायरेक्ट एडमिशन में मौका मिले। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ और बड़ी बातें इस वीडियो में बताएंगे। डॉक्यूमेंट्स को लेकर दोस्तों आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों जो नंबर 1 पर होगा आपका, जो 10,000 रुपये का आप ठीक है पेमेंट करेंगे, ठीक है, वो दोस्तों नंबर 1 पर रहेगा। उसके बाद जो आपने मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होगा उसका प्रिंट आउट। जी हाँ दोस्तों, उसी से मतलब आपके फिर 3rd नंबर पर हाई स्कूल, फिर इंटर, फिर ग्रेजुएशन, ये दोस्तों सारे रिजल्ट लगाए जाएंगे ताकि आपका भैया मिलान किया जा सके ना कि जो आपने आवेदन करते समय हाई स्कूल का नंबर डाला है वो सही भरा है या गलत। अगर आपने भैया ज़्यादा नंबर डाल दिया तो फिर देखिए आपके लिए दिक्कत आ जाएगी, आपका 10,000 रुपये डूब सकता है। तो एक बार अगर आपने गलती से नंबर ज़्यादा डाला तब आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। नंबर कम डाला है तो कभी कभी कॉलेज वाले मान जाते हैं। ठीक है, इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो हमारा डीएलएड का एडमिशन होता है ना, वो मेरिट के आधार पर होता है। अगर आपने मेरिट में गलती कर दी तो फिर आपका एडमिशन रुक जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात और आपको बता दें, काउंसलिंग के आधार पर तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, लेकिन जो डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस होता है, अगर आपने नंबर कम ज़्यादा कुछ भी गलत डाल दिया है तो डायरेक्ट एडमिशन में आपको मौका दे दिया जाएगा। ठीक है, तो कहीं पर आपका फायदा होता है, कहीं पर नुकसान होता है। बाकी जो भी अपडेट निकल कर आएगी वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को डीएलएड रैंक लिस्ट यहाँ से डाउनलोड करना है। देखिए कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे। देखिए जब तक आप ये रैंक लिस्ट डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर देखिए आपका लिखा है रैंक 37,310। जब तक दोस्तों आपके पास ये रैंक लिस्ट नहीं होगी तब तक आप काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। देखिए पहले आपको पता होगा ना, जैसे आपकी मान लेते रैंक आगे 37,000 आ रही है, इसका मतलब दोस्त ये है कि आपकी जो काउंसलिंग शुरू होगी वो दूसरे राउंड में, मतलब 25 से लेकर 27 सितंबर के बीच में होगी, जहाँ पर 30,000 एक रैंक से लेकर 1 लाख रैंक तक के बच्चों को मौका दिया गया है। इससे ये आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद मान लेते कि भैया आपकी रैंक 1 लाख से भी ज़्यादा है तो आपको जो मौका मिलेगा 28 से लेकर 30 सितंबर तक। और याद रखिएगा, जैसे आपको 25 से मौका मिले तो आप लोग तुरंत ही अपना चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा, नहीं तो फिर वही वेबसाइट वाली दिक्कत आएगी, ओटीपी नहीं आएगा, कुछ और दिक्कतें। तो गाइस देखिए, जितने बच्चों को ओटीपी नहीं आ रहा उनको क्या करना है, हर 1 घंटे पर वेबसाइट को लगातार आप लोग चेक करते रहिए। ठीक है, जैसे दोस्तों वेबसाइट ठीक ठाक हो आप लोग तुरंत अपना आवेदन कर लीजिए। ठीक है, मतलब चॉइस फिलिंग कर लीजिए। एक बात और आपको बता दें, कभी कभी दोस्तों वेबसाइट ज़्यादा डाउन रहती है तो रात में आपकी वेबसाइट ठीक ठाक काम करती है। ठीक है, तो अधिकतर देखते होंगे आप लोग साइबर कैफे जाते तो आपसे डॉक्यूमेंट्स जमा करा लेते हैं, बोल देते हैं कि चलिए हम रात में आपका फॉर्म भर देंगे। ठीक है, अब आपके मन में एक और सवाल था कि एडमिशन का पूरा प्रोसेस क्या है। देखिए, जैसे अगर आपको मान लेते सरकारी कॉलेज मिलने वाला डायरेक्ट मिल सकता है, तो देखिए आप लोग को 10,000 रुपये का भैया पहले पेमेंट करने पड़ते हैं। और आपको पता है कि सरकारी कॉलेज की फीस कितनी होती है, 1 साल की 10,200 रुपये। ठीक है, बाकी आपको फिर 10,000 पहले ऑनलाइन आप पेमेंट कर चुके होंगे तो आपका 200 रुपये जो बचेगा ना, वो डीडी के माध्यम से आपको कॉलेज में देना पड़ेगा।
ये हो गया सिर्फ 200 रुपये आपको देना पड़ेगा, 10,000 तो पहले आप पेमेंट कर देंगे। तो ये दोस्तों आप सरकारी कॉलेज पाने का तरीका हो गया। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं तो वहाँ पर फीस आपको पता है 41,000 टोटल होती है। अगर आप 10,000 पहले पेमेंट कर देंगे तो बचेगा कितना आपका 31,000 रुपये। ये दोस्तों आपको बाद में पेमेंट करना पड़ेगा। ये दोस्तों पूरा प्रोसेस है, इसको आप जरा समझे रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। काफ़ी बच्चे नहीं पता होता, बाद में परेशान होते हैं। कब से शुरू होंगी क्लासेस? देखिए दोस्तों, जो आपकी डीएलएड की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, अभी देखिए आपका एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। लेकिन आपको बता दें जो प्रशिक्षण हमारा प्रारंभ किया जाएगा वो 11 अक्टूबर 2021 से। जी हाँ दोस्तों, आपकी पहली क्लास 11 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। और देखिए जो आपका सेशन फिर कंप्लीट होगा ना 2 साल बाद, तो फिर वही आएगा 10 अक्टूबर 2023 में आप लोग का जो डीएलएड है वो भैया समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना, तो आप 2 साल उसी दिन से काउंट करेंगे। मतलब जो आपका पेपर होता है हर 6 महीने पर आपका सेमेस्टर बदल जाता है, तो उसी के आधार पर तो पेपर होगा। बाकी देखिए शिक्षक भर्ती में मौका बढ़िया मिलता है। देखिए अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो फिर आपको बढ़िया से पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डीएलएड में एडमिशन ले लें। बाकी देखिए डीएलएड का जो कोर्स होता है वो काफ़ी आसान है, कठिन बिल्कुल नहीं है। और आपको बता दें डीएलएड 2021 एडमिशन के लिए काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले दोस्त आपको चॉइस फिलिंग करना होगा, लेकिन उससे पहले आपको अपनी रैंक लिस्ट को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में हम आपके लिए रैंक लिस्ट का भी लिंक दे देंगे। ओटीपी वाला जो मैटर है चॉइस फिलिंग वाला, इसका भी दोस्तों लिंक हम दे देंगे। ठीक है, लगातार आप चेक करते रहिए, परेशान बिल्कुल मत होइए। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपकी भैया हेल्प जरूर करेंगे। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पर। और जो ये दोस्त ओटीपी वाली प्रॉब्लम है, देखिए होता क्या है कि कुछ बच्चे होते भैया जो साइबर कैफ़े के भरोसे होते हैं। मान लेते कि आप शाम को 5 बजे साइबर कैफ़े पहुँच गए और उस समय ओटीपी वाली दिक्कत आ रही, तब तो दिक्कत आती है। अगर आप अपना घर बैठे खुद से चॉइस फिलिंग कर रहे तब तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब वेबसाइट ठीक हो जाएगी तब आप कर लेंगे। लेकिन हाँ, लगातार भैया हाथ पांव चलाते रहिएगा, नहीं तो देख लीजिए तारीख है अंतिम 24 सितंबर। अगर आप लोग चूक गए, भले आपके दोस्त हम कह रहे हैं कि आपकी अगर पहली रैंक भी होगी ना, फिर आपको दूसरे में ही मौका दिया जाएगा। और आपको बता दें अधिकतर क्या होता है कि फर्स्ट राउंड में ही सरकारी कॉलेज की सारी सीटें लगभग फुल हो जाती हैं। बचती कौन सी कैटेगरी में आपको बता दें, एसटी कैटेगरी में सीटें बच सकती हैं, फ्रीडम फाइटर में बच सकती हैं, फिजिकल हैंडीकैप में बच सकती हैं, एक्स सर्विसमैन। ये 204 ऐसी कैटेगरी होती है जहाँ पर सीटें बच जाती हैं। और एक बात और आपको बता दें, काफ़ी बार दोस्तों आप देखेंगे कि फर्स्ट राउंड में ही भैया सब कॉलेज की सीटें फुल हो जाती, लेकिन आपको बता दें काफ़ी बच्चों ने फेक आवेदन कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके चक्कर में आपको नुकसान सहना पड़ता है। बाद में इन बच्चों का आवेदन कैंसिल या निरस्त कर दिया जाता है। बाद में दोस्तों सीटें फिर से खाली हो जाती है। ठीक है, इसको लेकर आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि यार सीटें आप फुल हो गई, अब क्या होगा, हमें एडमिशन सरकारी कॉलेज में मिल पाएगा या नहीं। तो अगर आपका देखिए सपना है सिर्फ सरकारी कॉलेज पाने का, एक बात और आपको बता दें, जरा याद रखिएगा, अगर आप सिर्फ सरकारी कॉलेज ही चाहते हैं तो आप लोग प्राइवेट का विकल्प मत डालिएगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कॉलेज का ही नाम डालिएगा। ठीक है, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। फिर आपके पास दोस्तों मौका मिलेगा दूसरे लिस्ट में। ठीक है, जो दूसरी तारीख है आपकी यहाँ पर क्या दी गई है, 25 तारीख से लेकर 27 सितंबर, इस बीच में भी दोस्तों आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, मान लेते कि अगर फर्स्ट राउंड में आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता तब की बात है। उसके बाद दोस्तों 30 के बाद क्या होगा, आपका सवाल था कि 30 सितंबर के बाद भी अगर आपको कॉलेज नहीं मिल पाता तब क्या होगा। तब जैसा हमने आपको बताया कि डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस है। ठीक है, परेशान बिल्कुल मत होइए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में याद रखिए कुछ चीज़ें बहुत जरूरी है। देखिए जैसे अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, जहाँ से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, टीसी दोस्तों लेना पड़ेगा आपको, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें जरूरी हैं। नहीं तो बाद में क्या होता है कि एडमिशन होने वाला रहता है, फिर आप जल्दी दौड़ते हैं। कोई बच्चा दूर से अपना ग्रेजुएशन किया रहता है, तो अभी से ये सब चीज़ें प्रोविजनल दोस्तों कभी कभी आपसे मांगा जाता है ग्रेजुएशन में। डिग्री तो आपको मिली नहीं होगी, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट से भी काम चल जाता है। या दोस्तों माइग्रेशन जो भी आपको मिल जाए, तो ये सब चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा। वैसे जहाँ पर आप एडमिशन लेंगे वहाँ पर एक पूरी आपको लिस्ट दी जाएगी, और फिर उसके बाद आप फाइल एक खरीद लेंगे। फाइल में दोस्तों पूरी लिस्ट बढ़िया सजाकर, जैसे फाइल में लिस्ट में सीरियल दिया होगा, वैसे फाइल में पहले पेज पर आपको ये लगाना होगा, दूसरे पेज पर, तीसरे पेज पर। ठीक है, और सरकारी कॉलेज चाहिए तो भैया जल्दी आवेदन कर लीजिए, नहीं तो फिर देखिए दिक्कत आ सकती है। अगर आप आवेदन नहीं कर पाएंगे तो जो बच्चे आपसे कम मेरिट वाले वही आवेदन करके सरकारी कॉलेज पा जाएंगे। ठीक है ना, बाकी देखते हैं क्या क्या दोस्तों मैटर है। जो भी अपडेट निकल कर आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एडमिशन का भी प्रोसेस हम आपको समझाते रहेंगे, और क्लासेस आप समझ गए हैं कि कब से शुरू होने वाली हैं। और देखिए दोस्तों एडमिशन होने के बाद आपको बता दें टोटल 4 सेमेस्टर आपको भैया पढ़ाई होगी, 4 सेमेस्टर का पेपर होगा। और देखिए हर एक सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट होते हैं वो भी जरा हम आपको आज थोड़ा बताते चले। पहले सेमेस्टर में दोस्तों आपके टोटल 8 सब्जेक्ट होंगे, दूसरे सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट, तीसरे में 8 सब्जेक्ट, चौथे में 8 सब्जेक्ट। मतलब दोस्तों टोटल आपको 31 विषय का पेपर 2 साल के अंदर देना पड़ेगा। ठीक है,
ज़्यादा पेपर कठिन नहीं आता, हिंदी, इंग्लिश, गणित और कुछ और सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। पेपर की टेंशन मत लीजिए, अगर आपका बेसिक क्लियर है, ठीक है। बेसिक अगर होता है ना कि जिन बच्चों का बेसिक बेस मजबूत होता है, उनके लिए डीएलएड में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको यूपी टेट या सीटेट की परीक्षा पास करके सीधे सुपर टेट परीक्षा पास करिए और नौकरी ले जाइए। ये दोस्तों मैटर है। चलिए फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। बाकी कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए। ओटीपी को लेकर बच्चे परेशान थे तो उनसे यही बता दीजिएगा, अगर आपके दोस्त परेशान है, 1-1 घंटे पर चेक करते रहिए, वेबसाइट चलेगी तो आ जाएगा। बाकी कभी कभी मोबाइल में कुछ दिक्कत होती है आपको, तो मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट करके भी देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।